भगवान और बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानसी जी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परम पूज्य परमात्मा शिवक मंडल बालाघाट परिसर बरेली के आज माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक कार्यकर्ता बिसेन जी के निवासी स्थान पर साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में शिव भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, मुझे मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सद्गुरु मानती की बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, मुझे मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, मुझे मेरा प्रणाम। उसी तरह से परिसर के सहकार्यकर्ता बिसेन जी उपस्थित है, मुझे मेरा प्रणाम। और दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवकाओं को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के जीवन पर विचार रखने कहा है, जो इस तरह बाबा में विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटियां होगी क्षमा करोगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करोगे, इसी में आपसे विनती करता हूँ। अभी सेवक साथियों, हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार परिसर में चर्चा बैठक ली जाती है और चर्चा बैठक के माध्यम से हर किसी को सीखने के लिए मिलता है। बाबा ने एक भगवत की प्राप्ति करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किए और कठिन परिश्रम करते हुए भगवत की प्राप्ति किया। बाबा ने एक भगवत की प्राप्ति अपने परिवार के लिए किया, बशर्ते बाबा ने देखा कि मेरे छोटे से परिवार में ऐसी बड़ी बड़ी समस्या और बड़ी बड़ी परेशानी है, तो ना जाने इस संसार में कितने लोग दुखी कष्टी और गरीब मानव अपने आप की जीवन को जीने के लिए कैसे कैसे कर्म करता होगा, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करते रहा होगा। इसलिए बाबा ने एक भगवत की कृपा पाने के बाद में दुखी कष्टी गौर गरीब मानव तक बाबा ने एक भगवान का कहना चाहिए कि संदेश पहुंचा दिया। बशर्ते बात यही है कि सेवक साथियों, जिस दिन अपन धर्म से जुड़ते हैं मजे उस दिन हमको भगवान और बाबा की इतनी गरज होती है कि जिसका अंदाज नहीं होता। जैसे जिस परिवार में अगर एक परेशानी अगर रह जाए तो वो परेशानी के चलते क्रम में उस परिवार में क्या बीतती है तो सिर्फ वो परिवार जानता है। तो मेरा मानने तो यही है कि जिस दिन अगर हम इस धर्म से जुड़े और धर्म में जुड़ने के समय अगर उस दिन को अगर जिस सेवक ने अगर याद रख लिया तो मेरा मानने यही है कि वो चाहे कितना भी अमीर बन जाए, चाहे वो कितना भी अच्छा विचारशील बन जाए या कितना भी बड़ा देश का राष्ट्रपति बन जाए, और अगर उस दिन अगर उसने जिस दिन धर्म में जुड़ा उस दिन का समय अगर याद है तो आज भी सेवक कहना चाहिए कि 50 साल का भी होने के बाद में उसका जो कहना चाहिए कि रफ्तार जो रहेगी वो जिस दिन धर्म में जुड़ा था उस दिन की अगर रहेगी तो वो सेवक कभी दुखी नहीं हो सकता और कभी गरीब नहीं हो सकता। ये बाबा के आदेश है। बशर्ते बात यह है कि जिस दिन हम गरीब रहते हैं तो हमको एक एक रुपया के लाले पड़े हुए होते हैं, और जिस दिन हम अगर अमीर और गाड़ी से चलने वाला और कहना चाहिए कि जहाज से घूमने वाला व्यक्ति बन जाता है तो गरीबी के दिन को भूल जाता है। मगर मेरा मानने तो यही है कि धर्म में जुड़े। आज मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर जितने भी सेवक बैठे हैं, जितने भी टोटल अगर सबको भी अगर लिया जाए, पूरा परिसर के भी अगर लिया जाए तो जितने भी सेवक जो जुड़े हैं वो मेरे बाद में ही जुड़े। पहला सेवक बालाघाट में कहने का मतलब यही है कि सुरवई से हमारे कार्यकर्ता जी को जिस दिन कार्यकर्ता पद जैनेन्द्र जी को मिला उसी दिन मैं पहला सेवक हूँ। बशर्ते बात यह है कि परिसर की जब चर्चा बैठक होती है और परिसर की 3 चर्चा बैठक में कोई एक चर्चा बैठक में जाता है, कोई 2 में जाता है, कोई तीनों चर्चा बैठक में नहीं जा पाता, क्यों नहीं। और हम रोज सुबह भगवान को क्या बोलते हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। अब हम बोलने के लिए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा, यह बात हमारे लिए उतनी ही सत्य है, मगर हम बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह देखने का किसका बनता है? हर किसी सेवक सेविकाओं का बनता है कि हमने बाबा के आदेश का पालन नहीं किया या नहीं किया। अगर हमने बाबा के आदेश का पालन नहीं किया तो हमारे लिए एक विचार है कि अपन गलती की क्षमा मांग करके अपने आप को नुकसान होने से बचा लेगा। और अगर जिसने गलती की क्षमा नहीं मांगा तो समझ लो कि आज नहीं तो कल वह कर्म आकर के बराबर खड़ा होगा। जैसे आदमी की परछाई आदमी का पीछा नहीं छोड़ता, वैसे आदमी का कर्म आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। धर्म में आने के बाद अगर अच्छे बने हैं तो अपन किसकी वजह से बने? बाबा के आदेश से बने।
अगर धर्म में आने के बाद अगर कहना चाहिए कि हम बाबा के आदेश को तोड़ते हैं तो भगवान हमारा साथ छोड़ते हैं, बाबा हमारा साथ छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम अनेक बुरे व्यसन को अगर अपने अंदर अगर लाएंगे तो हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने बोला है कि आप अगर सत्य का वचन का पालन करने के लिए आपने शब्द दिया है और आप अगर गलती कर रहे हो तो बोले भगवान आपसे साइड हो सकता है, किसी भी पल साइड हो सकता है, मुझे आपसे दूरी बन जाएगी भगवान की, और आप धर्म में नहीं थे, जैसे पहले परेशान थे वैसे धर्म में आने के बाद भी परेशान रहोगे। ये बाबा के कहना चाहिए कि जो सेवक पालन नहीं कर रहा है उसके लिए शब्द है। बशर्ते बात यह है कि धर्म में आने वाला सेवक ने बाबा के आदेश को लेकर के चलना चाहिए, जो भगवान को लेकर के चलेगा। अभी एक सेवक कहना चाहिए कि आज एक सेवक प्रभुलाल जी सहारे केरा से वो सेवक आ गया। अभी बताओ कि उनने अपने परिवार में अपने लड़के का इलाज कराते तक 1,10,000 रुपया खर्च किया। मुझे आज के 2 महीने पहले 2 महीने तक के उसने कार्य लेने के लिए 1 महीना 1.5 महीना तो कार्य लेने के लिए नहीं आया। अब उसको परिस्थिति में समझते आया कि अब बोले तबीयत में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा, तबीयत में मिस्टेक हो गया तो अब परिवार से आ रहा है। मैंने उस सेवक को बोला कि देखो तुमने बाबा के आदेश का पूर्ण रूप से आप पालन नहीं कर रहे हो और अगर हमसे नहीं जम रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, धर्म में आ गए और बाबा के आदेश को छोड़ करके अगर चलोगे भगवान आपका साथ नहीं देगा सेवक साथियों। इसीलिए धर्म का सेवक है, बार बार अगर परेशानी अगर आती है तो उंगली किस पर उठता है? बाबा के सेवकों पर उठता है, बाबा के मार्ग पर उठता है, बाबा के आदेश पर उठता है कि तुम तो एक भगवान को मानते हो, तुम एक भगवान को मानते हो, तुम्हारे को बार बार समस्या क्यों आती है? ये सिर्फ वही सेवक जान सकता है जो सेवक इस धर्म में परिपूर्ण बाबा के आदेश को समझता हो। तो हर कोई सेवक सेविका समझे। आज बोले तबीयत में खराब आ गया तो सेवक को आदेश करो कि सेवक जी कोई आए या ना आए, तेरे को चर्चा बैठक में आना है। तो अजी कार्यकर्ता जी रोड बेकार है, मैं किधर से आऊँगा? तो मैंने बोला अब मैं रोड बना करके देने से रहा तेरे को नहीं, पीपर टोला की तरफ से आ तो बोले डर लगता है। अब वो दूसरे बार अगर फोन करो तो बोले कार्यकर्ता जी बोले रोड बेकार है। अब दूसरे बार फोन किया तो बोले गाड़ी में लाइट नहीं है। तो मैंने बोला लाइट लगा करके दूं क्या? नहीं। तो कार्यकर्ता कहना चाहिए कि बाबा ने एक आदेश लगाया है और जिस आदेश पर कार्यकर्ता के अगर संदेश अगर आते हैं या आदेश आते हैं या एक शब्द अगर आपके तरफ अगर आते हैं तो ये समझ लो कि बाबा के आदेश से अगर आप अगर चल रहे हो तो अपने आप को बाबा के आदेश पर पा रहे हो। और अगर आपने एक शब्द अगर छोड़ दिया, एक शब्द आपसे एक गलती दूसरी गलती कराएगी, दूसरी गलती तीसरी गलती कराएगी, और ना जाने आप इतनी डुबकी गलती के इसमें गलती के गंगा में इतनी डुबकी लगाना चालू कर दोगे कि आपको सत्य समझ ही नहीं आएगा। इसलिए बाबा के आदेश कहते क्या है और हम करते क्या हैं, इसलिए हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश को बराबर समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा, भगवान ने कहना चाहिए कि रावण ने बंदर समझ के छोड़ दिया था। जिस दिन कहना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका पहुंचने के बाद उसको एक मैसेज दिया था रावण को कि बोले अभी भी वक्त है रावण तू समझ जा और सुधर भी जा। मगर रावण ने समझने में क्या कर दिया, बोले बंदर समझ के रावण ने हनुमान जी को छोड़ दिया, मगर हनुमान जी ने उसकी लंका जलाए बगैर नहीं छोड़ा। जो सेवक तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करेगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण नहीं करेगा, उसके भीतर भी एक लंका तैयार होगी। और भगवान बाबा हनुमान जी उसके पास, मेरे पास, हर किसी के पास बैठा है, वो भी लंका जलाए बगैर नहीं छोड़ेगा। यह सत्य का विश्लेषण है। बसंत बात यह है कि हम समझते कम है और सोचते ज्यादा है। सोचते हैं अपने आप की जिंदगी के लिए, और आप अगर बाबा के आदेश के लिए सोचो तब भगवान और बाबा आपके लिए सोचेगा। जो आपकी कहना चाहिए कि इच्छाएं हैं बराबर भगवान उसकी पूर्ति करता है। यह इस धर्म का उद्देश्य है। बशर्ते अपने को बाबा के आदेश पर चलना पड़ेगा, तत्व शब्द नियम का पालन करना पड़ेगा, जब ही आपके उद्देश्य पूरे होंगे। सेवक साथियों, यह सत्य बात है। तो हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश को समझे, तत्व शब्द नियम से चले और गलतियां ना करे, ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा की सेवा करने सम्मानीय मुख्य कार्यकर्ता जी ने अपने बाबा के सिकवन पर बहुत अच्छे विचार रखे।
मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ा